एक करके उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए। आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आईं जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थीं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, रेप में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है, कानून का इकबाल है या नहीं। आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार अंसारी का बेटा हो कोई हो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बताइए कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे, आप किसान को कुचल दोगे आप? जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों पर देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा। उससे जनता को डरा रहे हैं। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? कीजिएगा आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदार नेता जी, आपसे नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी है आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? नहीं, वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, आप बताइए मुझे कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया। काशी कॉरिडोर, आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? अब मुझे बताइए ना कौन सा एक्सप्रेस बनाया है? सर पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं। अजय कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब। ईमानदार नेताजी, समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है मतलब? ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था, एलओआई इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। और अगर चुनाव डिक्लेयर नहीं होता
और समाजवादी सरकार बन गई होती तो देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों को वो काम करने का मौका मिलता। और सड़क पे आप जाएं, वो वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही थी जिसकी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने उसके ठेकेदार बदल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए, जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी का टेंडर क्यों नहीं कैंसिल किया आपने, क्यों हटा दिया उसको? क्या उसके पास उसका जवाब है? सरदार पटेल जी की जिसने प्रतिमा लगाई हो उस कंपनी से मैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहा था, उसका ठेकेदार क्यों बदल दिया? क्या जवाब है उनके पास? ऑफिस सड़क सस्ती दिखाने के लिए आपने मीडियन खत्म कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दी। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना, एक शौचालय अगर हो पूरे एक्सप्रेस वे में तो बताइए आप।